9 महीने पार्ट 3। नैना और सुमेर की शादी के पूरे 5 साल बाद नैना प्रेग्नेंट हुई थी और अब उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। वैसे तो नैना और सुमेर हमेशा से ही अपना बच्चा चाहते थे, लेकिन उनकी बदकिस्मती की वजह से 5 साल तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई। और 5 साल के बाद जब नैना प्रेग्नेंट हुई तो सुमेर, नैना और नैना की सास पुष्पा तीनों ही बहुत खुश थे। 9वां महीना शुरू होते ही तीनों आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपने शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से नैना इन दिनों काफी परेशान थी। एक दिन सुबह के वक्त, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या बताऊं मम्मी जी, रात को सो नहीं पाती हूँ ठीक से। सारी रात करवट बदलती रहती हूँ। मेरे पेट का साइज तो देखो इतना बढ़ गया है कि बिस्तर पर लेटने में भी प्रॉब्लम होती है। अरे नैना, ये तो हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ होता है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशान नहीं होंगी तो क्या करूं? मेरे शरीर की हालत देखिए, कमर 26 से 46 की हो गई है। हर तरफ स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं। मेरे बाल कितने खराब हो चुके हैं और शरीर का वजन तो ऐसे ही बढ़ रहा है जैसे पता नहीं कोई बीमारी हो गई हो। नहीं बहू, तुम प्रेग्नेंट हो, इसे बीमारी का नाम मत दो। ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी है। मम्मी ठीक कहती है। जब 5 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो याद करो, हम सब कितने परेशान और दुखी थे। हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि जल्दी से हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए। हाँ बेटा, ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पहले ही ठीक थी। देखिए ना, पूरा शरीर खराब हो गया है। और भगवान ना करे कि अगर मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ तो मेरे पेट पर कट भी लग जाएगा। कितना दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी। और मैं जानती हूँ मैं पहले की तरह सुंदर और पतली दुबली कभी नहीं दिखूंगी। ऐसा नहीं कहते नैना, तुम खुद भी तो चाहती थी ना कि तुम्हारा बच्चा हो, तुम अपने बच्चे को जन्म दो। चाहती थी, बिल्कुल चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा ठीक है, अभी तुम परेशान मत हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आराम करो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो माँ को बता देना। तुम आराम करो बेटा, और अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज़ दे देना। पुष्पा और सुमेर नैना के कमरे से बाहर चले जाते हैं। सुमेर ऑफिस चला जाता है और नैना की सास पुष्पा घर के कामों में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर के बाद नैना अपनी सास को आवाज़ देती है। मम्मी जी ज़रा यहाँ तो आइए। हाँ बहू, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? मम्मी जी, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बार बार टॉयलेट आ रहा है। अभी तो जाकर आई थी, अभी 2 मिनट बाद फिर से वैसा ही फील हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि तुम्हारे पेट में बच्चे का वजन बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से शरीर के दूसरे अंगों पर जोर पड़ता है और इस वक्त ऐसा ही महसूस होता है सबके साथ। मम्मी, सुबह से 10 बार टॉयलेट जा चुकी हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। अरे नाना बेटा, ऐसा ना कहो। एक होने वाली माँ को इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुमने पड़ोस वाली शर्मा जी की बहू को देखा है, सोनाली? उसकी भी ड्यू डेट तुम्हारी ड्यू डेट के पास ही है। देखो कितनी खुश है अपने बच्चे को लेकर। हाँ, कल ही मिली थी मुझे, बाहर वॉक कर रही थी। कह रही थी बहुत एक्साइटेड है कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो बहू? तुम्हें भी उसकी तरह खुश होना चाहिए। मम्मी जी, उसका दूसरा बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों की आदत है। और मैंने 5 साल तक अपनी ज़िंदगी बहुत आज़ादी के साथ जी है। मैं जानती हूँ मुझे बच्चा चाहिए था, लेकिन ये जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है ना, इन्हें बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। बस कुछ दिन की बात है बहू, 9वां महीना तो शुरू भी हो चुका है तुम्हारा। 1 महीने की परेशानी और उसके बाद तुम और तुम्हारा बच्चा। क्या मम्मी जी, उसके बाद दिन रात बच्चे का रोना, उसकी पॉटी साफ करना, ये सब ही चलता रहेगा। पता नहीं, कभी कभी तो लगता है कि प्रेग्नेंट होकर गलती कर दी। देखो बहू, मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, अपने होने वाले बच्चे को इस तरह नहीं कोसते, ये बहुत गलत बात होती है। तुम्हें अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। कभी कभी हमारा गलत सोचा हुआ सही हो जाता है। बेटा, वादा करो कि फिर से ऐसा कभी नहीं कहोगी। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी। शाम के वक्त पुष्पा की पड़ोस वाली मिसेस शर्मा उनके घर मिलने के लिए आती है। अरे आओ आओ, आज कैसे फुर्सत मिल गई भाई? अब तो दादी बनने वाली हैं आप, बहुत बिजी रहती होंगी।
ये बात तो मैं आपसे भी कह सकती हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, आप और मैं दोनों एक साथ दादी बनने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इन दिनों मेरी बहू नैना अच्छी खासी परेशान है। परेशान? किस बात को लेकर परेशान? उसका भी तो 9वां महीना लग गया है ना। बच्चे के आने की खुशी में पागल हो गई होगी। वो बात तो है, लेकिन अभी वो 9वें महीने की परेशानियाँ, मेरा मतलब शरीर में जो कुछ भी होता है उसकी वजह से परेशान हो रही है। बहुत समझाती हूँ मैं। मेरी बहू का तो दूसरा बच्चा है, बहुत खुश है। वो कहती है कि मम्मी जी जल्दी से ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए तो उसका चेहरा देख लो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी नैना को यही समझाती हूँ। कितने वर्षों के बाद भगवान ने तुम्हारी सुनी है, इसे खुश होकर स्वीकार करो। सही कहती हैं आप, लेकिन चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह के वक्त सुमेर जब मॉर्निंग वॉक करके घर लौटता है तो काफ़ी परेशान होकर अपनी माँ पुष्पा के पास आता है। मम्मी, मम्मी बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ बेटा? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊँ मम्मी, शर्मा अंकल के घर क्या हुआ है जानती है? उनकी बहू सोनाली को बच्चा होने वाला था ना। हाँ बेटा, लेकिन उसकी ड्यू डेट तो अभी 15 दिन के बाद की है ना, अपनी नैना के साथ। नहीं मम्मी, अभी अभी बाहर से आ रहा हूँ। उनके घर में तो रोना पीटना मचा हुआ है। उनकी बहू को कल रात को ही पेट में दर्द हुआ था और आज सुबह 5 बजे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। हे भगवान, ये कैसा गजब हो गया। अभी कल ही तो मिसेस शर्मा दिन के वक्त घर आई थी, कितनी खुश लग रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? सोनाली भाभी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ? हाँ नैना, बेचारी किस तरह अपने बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। जब भी मिलती थी मुझसे कहती थी, भैया बस अब चाचा बनने वाले हैं बहुत जल्दी। सब खराब हो गया, बहुत बुरा लग रहा है। सही कह रहे हो बेटा, एक औरत पूरे 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है और उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया। मम्मी, आपको उनके घर जाना चाहिए, आंटी बहुत परेशान होंगी। हाँ बेटा, मैं अभी जाती हूँ। ऐसे में अगर पड़ोसी हिम्मत नहीं दिलाएंगे तो कौन आएगा उनके दुख के वक्त में। मैं अभी वहाँ जाती हूँ उनसे बात करने और पूछती हूँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। पुष्पा जी अपनी पड़ोसन मिसेस शर्मा के घर चली जाती है। उनके जाने के बाद नैना परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है। नैना, तुम इस बारे में ज़्यादा कुछ मत सोचो। देखो, ये सिर्फ एक हादसा था जो कभी कभी कुछ लोगों के साथ हो जाता है। मैं उस वजह से परेशान नहीं हूँ सुमेर। मुझसे ना इस बड़े पेट को लेकर ना चला जाता है ना बैठा जाता है। तंग आ गई हूँ मैं इस प्रेगनेंसी से। ऐसा मत कहो नैना, तुम्हें पहले भी मैंने और मम्मी ने कितनी बार समझाया है। तो और क्या कहूँ सुमेर, तुम एक औरत नहीं हो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम्हारा पेट इतना बड़ा होता है, तुम्हारा शरीर इतना खराब होता है, तब तुम भी यही कहते हैं नहीं चाहिए बच्चा। तभी वहाँ पर पुष्पा जी लौट कर आती है। उनके साथ उनकी पड़ोसन मिसेस शर्मा भी थी, जो कि बहुत बुरी तरह से रो रही थी। सुमेर बेटा, ज़रा आंटी के लिए पानी लेकर आओ, बहुत परेशान हो रही थी, इसलिए मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने घर ले आई हूँ। अच्छा किया मम्मी आपने, आप उनसे बात कीजिए, उन्हें अच्छा लगेगा। क्या आंटी, आप इतना क्यों रो रही हैं? देखो ना नैना बेटा, जब एक औरत मरा हुआ बच्चा पैदा करती है ना, तो उसका दुख सिर्फ वही समझ सकती है जिसने 9 महीने बच्चे को कोख में रखा हो, उस बच्चे की हरकतों को अपने पेट में महसूस किया हो, जब वो लात मारता है उस चीज़ को महसूस किया हो। 9 महीने उन तकलीफ़ों को झेलने के बाद अगर मरे हुए बच्चे को जन्म दे तो इससे ज़्यादा बड़ा दुख इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। हम समझ सकते हैं मिसेस शर्मा, आपके घर में इस वक्त क्या चल रहा है। आपकी बहू कितनी दुखी होगी। दुखी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मर गई। मेरी सोनाली कल तक इतना हंस रही थी, अपने बच्चे को लेकर इतनी खुश थी, लेकिन आज देखो जिंदा लाश बन गई है, लाश। आंटी, आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि मैंने शायद इस प्रेगनेंसी को बार बार कोसकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो?
नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। देखो नैना, माँ बनना इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, और इसलिए कुछ दिनों की तकलीफ़ों को अपने दिल से भुला दो। ये समझो कि इसके बाद तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है। यही बात तो मैं और माँ कब से नैना को समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानती हूँ सुमेर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन वादा करती हूँ अब से हर दिन प्रेगनेंसी की इन तकलीफ़ों को एक खुशी की तरह समझूंगी, और अब से हर दिन मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए दुआ करूंगी। सोनाली के साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। वाकई में प्रेगनेंसी एक औरत के लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है, ना कि तकलीफ।